बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उलमा का फतवा शरीयत नहीं है। ये बात सुनकर बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे, क्या वाकई में ऐसा ही है? तो आइए हम आपके इस शक को भी दूर कर देते हैं। शरीयत है क्या? शरीयत नहीं है। बहुत अहम बात है। ये फिक्र की किताबों को अरुण शूरी ने जब वर्ड ऑफ फतवास किताब लिखी, फतवों की दुनिया, हाँ, उसका जवाब हम लोगों की जानिब से दिया गया। मैंने भी एक मजमून लिखा था, खैर वो छोटी जगह था। हाँ, शर्फ पीरजादा साहब ने उर्दू टाइम्स वगैरह में एक लंबा मजमून लिखा कि उलमा का फतवा शरीयत नहीं है। तो अरुण शूरी का जवाब जिन लोगों ने नहीं दिया था, फतवास की दुनिया वाले, उन्होंने शर्फ पीरजादा के सख्त जवाब लिया, नोटिस दिया, ये गलत है, ये है, वो है। हालांकि शर्फ पीरजादा की बात सही थी, शरीयत का दिफा कर रहे थे। और अरुण शूरी ने जिस पर अटैक किया था वो शरीयत पर अटैक था। अहले तकलीद को उस पर पेशानी पे बल नहीं आया। अरुण शूरी को जवाब नहीं दिया। उसने सब फिक्र की किताबों से मसाइल नकल किए, मिसालें जो बयान की जाती है कि अगर एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा तो अपने बाप के घर गई तो तलाक, और वो घर से निकली और वहां पहुंची तो तलाक पड़ जाएगी, ऐसे पूरा सफा किताब में भरा है वो उस फतवे। ये जो मिसालें दी हैं, अब आपको समझाएं उनको, तो वो इसे फतवों को कुरान और हदीस या इस्लाम समझ रहे हैं। अभी वो एक अलग बहस है कि वो तो मिसालें हैं, वो शरीयत नहीं है, वो तालीक और शर्त की एक मिसाल है, उसको उन्होंने जहालत में समझा। लेकिन उसने ये तासुर दिया कि फिक्र की किताबों में जो मसाइल बयान किए गए हैं, फुक़हा ने जो बातें बयान की हैं, फतवे जो दिए जाते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत इस्लाम है। शर्फ पीरजादा ने और हम लोगों ने ये समझाने की कोशिश की कि नहीं, शरीयत जो है कुरान और सुन्नत है। फतवा जो दिया जाता है या उलमा जो कहते हैं वो या तो शरीयत कुरान और हदीस के मुआफिक होगी या मुखालिफ। अगर मुआफिक है तो सही है, शरीयत है, मुखालिफ है तो काबिल कबूल नहीं है। कितनी सिंपल और सादा बात है, और मुसलमान कहलाने वाली एक बहुत बड़ी कौम को समझ ही में नहीं आती बात। मैं कहता हूं कि सूद हराम है, ये मेरी बात है, सही भी हो सकती है, गलत भी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सूद हराम है, वो अहल्लल्लाहुल बया व हर्रम रिबा, ये कुरान की आयत है कि अल्लाह ने बै को, लेन देन को हलाल किया और रिबा यानी सूद को हराम किया। अब मैंने जब कुरान की आयत आपके सामने पेश की तो अब आप ये नहीं बोलोगे मौलाना आपकी बात नहीं मानूंगा। आपकी बात मानना जरूरी नहीं है, आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम शरीयत है। तो जो अल्लाह ने कहा वो शरीयत है, और जो मैंने कहा वो शरीयत के मुआफिक भी हो सकती है, मुखालिफ भी। यही मसलक है अहले हदीस का। कितनी सिंपल, सादा, साफ सुथरा दीन। यहां होता यह है कि भाई उलमा ने गलतियां की, उनके इज्तिहादात में फर्क आया, तो हमारी मुस्लिम कौम जो है जिसकी तरफ निस्बत है, अकीदत है, उसकी सफाई में लग गई, कुरान और हदीस की बेइज्जती हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह गलत रास्ते का गलत नतीजा है। लेकिन हमें अंदाजा ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी गुस्ताखी करते हैं कुरान और हदीस से। ये अभी उसका भुगतान भुगत रहे हैं मुसलमान, खमियाजा। अभी तलाक का मसला, हलाले का मसला, कितना मजाक उड़ाया गया। हलाला कुरान और हदीस में हराम है, मलऊन काम है, बिल्कुल साफ बात, हलाला मुरव्वजा। लेकिन आज तक गैर मुस्लिमों की तरफ से उसका मजाक उड़ाया जाता है। हमारे यहां बड़ी जगहों से ये नहीं कहा जाता कि ये शरीयत का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, जब किताब सुन्नत और मनहज सलफ के मुताबिक फतवा दिया जाएगा तभी वो फतवा शरीयत हो सकता है। उन लोगों का फतवा शरीयत कैसे हो सकता है जो किताब सुन्नत के खिलाफ फतवा देते हैं? सोचिए, जरा नहीं, पूरा सोचिए।